सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। आइए इस वीडियो में हम प्रेमचंद के विषय में जानते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था, एक कायस्थ परिवार में। इनकी माताजी का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। जब ये 7 साल के थे तो इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 साल के थे तो इनकी शादी कर दी गई और 16 साल के होने पर इनके पिता का भी देहावसान हो गया। इसके कारण इनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। प्रेमचंद के पिता ने दूसरा विवाह किया था तो सौतेली माँ का व्यवहार भी इन्हें व्यथित करता था, परेशान करता था। बचपन में जिससे विवाह हुआ वो भी उनके मन मुताबिक नहीं थी। प्रेमचंद का कहना था कि उसकी वाणी में भी मिठास नहीं थी, वह कर्कशा थी, तमाम रोगों से ग्रसित थी और कुरूप थी। इसलिए प्रेमचंद उससे प्रेम संबंध नहीं जोड़ सके। अंततः प्रेमचंद की पहली पत्नी ने उनका घर त्याग दिया और अपने मायके चली गई। बाद में प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से विवाह किया, जो कि एक बाल विधवा थी और वे सुशिक्षित महिला थी, जिन्होंने प्रेमचंद के जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी समस्याओं, परेशानियों और व्यथा को कम करने के उपाय भी किए। तो इन्होंने सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडित पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और कलरकों का दुखी जीवन, यह सब इन्होंने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए इनके ये अनुभव एक ज़बरदस्त सच्चाई लिए हुए इनके कथा साहित्य में झलक उठे थे। प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से विवाह किया था, जैसा कि हमने आपको बताया, और शिवरानी देवी से इन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। अमृत राय बाद में चल करके साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने भी अपना परचम लहराया और अनेक उपन्यास और कहानियाँ लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में योगदान दिया। मुंशी प्रेमचंद 1818 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही इन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया। 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर लेखक के रूप में 1921 में, फिर से सुन लीजिए, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बनाया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस को खरीद लिया और हंस और जागरण पत्रिका का संपादन करने लगे। लेकिन ये प्रेस से उन्हें हानि ही हुई और अपने ऋण को चुकाने के लिए वो मुंबई चले गए और सिंटोन कंपनी में ये कहानी लेखक के रूप में काम करने लगे। लेकिन फिल्म नगरी, या ये कह लें मुंबई नगरी, इनको रास नहीं आई और 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर पाए और 2 महीने का वेतन भी इन्होंने नहीं लिया। उसको छोड़कर ही बनारस चले आए। इनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हो गया। 1906 से 1936 के बीच प्रेमचंद ने अनेक रचनाएं लिखी और 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद
उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1918 हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रेमचंद प्रारंभ में धनपत राय नाम से लिखते थे, बाद में उन्होंने प्रेमचंद नाम, पहले तो वो नवाब राय नाम से उर्दू में लिखा करते थे और बाद में ये प्रेमचंद नाम से धनपत राय नाम से लिखने लगे और फिर उसके कुछ समय के उपरांत ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। उर्दू में इन्होंने एक कहानी लिखी थी, कहानियों का संग्रह था सोजे वतन, और सोजे वतन जो इनकी एक कहानियों की संग्रह की जो ये कृति थी, उसमें राष्ट्र प्रेम को बलवती करती हुई कुछ कहानियाँ थी जो अंग्रेज सरकार को रास नहीं आई और उनकी उस कृति को जब्त कर लिया गया और इसके कारण और साथ ही उनको लेखन ना करने की हिदायत दी गई और लेखन जारी रखने पर उन्हें दंड देने की भी बात कही गई। तो अंततः प्रेमचंद ने उर्दू से वो हिंदी लेखन क्षेत्र में आए और धनपत राय और फिर उसके बाद प्रेमचंद नाम से वो लिखने लगे। उन्होंने उर्दू में जो रचनाएं लिखी थी उसको बाद में उन्होंने हिंदी में अनुवादित भी किया। तो आप ये कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू के वे सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। इनका जो गोदान उपन्यास था वो बहुत चर्चित हुआ, उसे कृषक जीवन की महागाथा कहकर संबोधित किया गया। साथ ही इन्होंने पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, कफन आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस को भी खरीदा था, जो घाटे में रहा तो बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई भी गए और 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगल सूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। BBC हिंदी में प्रकाशित विनोद वर्मा के साथ हुए साक्षात्कार रचना दृष्टि की प्रासंगिकता मन्नू भंडारी प्रेमचंद के विषय में बताती हैं कि साहित्य के प्रति और साहित्य के हर दृष्टि के प्रति, यानी चाहे राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, सभी को उन्होंने जिस तरह अपनी रचनाओं में समेटा और खास करके एक आम आदमी को, एक किसान को, एक आम दलित वर्ग के लोगों को, वह अपने आप में एक उदाहरण था। साहित्य में दलित विमर्श की शुरुआत शायद प्रेमचंद के रचनाओं से ही मानी जाती है। प्रेमचंद साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है। प्रेमचंद की जो साहित्यिक मतलब वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी माने जाते हैं। तो आदर्श से यथार्थ, ठीक है। सेवा सदन जब वो लिख रहे थे तो यथार्थ समस्याओं को लिख रहे थे और उसका एक आदर्श समाधान भी निकाल रहे थे। फिर 1936 तक आते आते गोदान और कफन जैसी रचनाएं जो है अधिक यथार्थपरक हो गई, किंतु उनका जो समाधान था वो उन्होंने नहीं सुझाया। अपनी विचारधारा को प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा है। इसके साथ ही प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार हैं और इस अर्थ में उन्हें राष्ट्रवादी भी कहा जा सकता है। प्रेमचंद मानवतावादी भी थे और मार्क्सवादी भी। प्रगतिवादी विचारधारा उन्हें प्रेमाश्रम के दौर से ही आकर्षित कर रही थी और उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी और इन्हें प्रेम सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है।